मित्रों, हनुमान चालीसा व्यक्ति की संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति को बढ़ाती है। वह अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र, दृढ़ निश्चयी और कड़ी मेहनत करने वाला बन जाता है। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जिनके विचार हमेशा सीमित रहते हैं या जिनमें रचनात्मकता की कमी होती है और जो इसे खोलना चाहते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से साधक अपने मन को खोल सकता है और उसे विश्वास होने लगता है कि कुछ भी और सब कुछ संभव है। यह साधक के सूक्ष्म शरीर की दिव्यता को भी बढ़ाता है। हनुमान चालीसा उन नए साधकों के लिए सबसे शक्तिशाली साधना है जो अभी साधना की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं और अपने जीवन में बहुत जल्दी बड़े बदलाव लाना चाहते हैं। हनुमान चालीसा एक शांतिदायक स्तोत्र से कहीं अधिक है। इसके नियमित पाठ से साधक को अनेक दिव्य चीजें प्राप्त हो सकती हैं। वैसे तो हनुमान चालीसा पढ़ने की कई विधियां हो सकती हैं, लेकिन मैं अब हनुमान चालीसा पढ़ने की विधि बताऊंगा जो अनुभव सिद्ध हैं और सबसे त्वरित परिणाम देने के लिए जानी जाती है। साधक को अपने जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे साधना शुरू करने के दिन से ही अपने जीवन में सभी प्रकार के आलस्य, बहाने और अशुद्धता का त्याग करना होगा। अपने जीवन में भगवान हनुमान की पूजा शुरू करने के बाद साधक को उनकी पूजा या अन्य कार्यों के संबंध में बहुत जिम्मेदारी और अनुशासित व्यवहार करना होता है। हनुमान उपासना में आलस्य या अशुद्धता के लिए कोई स्थान नहीं है। साधना विधि प्रयोग किसी भी महीने के किसी भी शनिवार से शुरू करें। आप इसे मंगलवार से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि शनिवार से शुरू करना बेहतर विकल्प है। साधक को यह प्रयोग सूर्यास्त के 30 मिनट के अंदर शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले उसे अपने शौचालय में जाकर बिना किसी प्रकार का आलस्य दिखाए खुद को पूरी तरह से साफ कर लेना चाहिए। सबसे पहले उसे 4 बार मुंह में पानी भरकर कुल्ला करना चाहिए। फिर उसे अपने चेहरे पर पर्याप्त पानी छिड़कना चाहिए और अपना चेहरा और कान साफ करना चाहिए। इसके बाद व्यक्ति को अपनी दोनों भुजाओं को कोहनी तक 4 बार धोना चाहिए। फिर उसे अपने पैरों और टांगों को घुटनों तक 4 बार धोना चाहिए। इसके बाद वह अपने हाथ पैर कपड़े से पोंछ सकता है, चेहरा वैसे ही छोड़ देना चाहिए। इसके बाद उसे अपने पूजा कक्ष में जाकर हर जगह गौमूत्र छिड़कना चाहिए। साथ ही उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उस कमरे से सभी अनावश्यक वस्तुएं हटा दी गई हों। फिर उसे कुश के आसन या लाल मखमल के आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। अगर साधक कुश का आसन लगाए तो बेहतर है। वस्त्र पूरे शरीर को ढकने वाले होने चाहिए, खुले कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है। फिर एक ताम्रपात्र में तिल के तेल का दिया और 2 अगरबत्ती जलाएं। अब भगवान गणेश, उमा, शिव, नारायण, सूर्य, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, सीता और भगवान राम की मानसिक पूजा करें। फिर उसे दीपक, धूप और लाल फूल अर्पित करना चाहिए। साथ ही उसे 10 रुपए की दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस पैसे का इस्तेमाल बाद में चोला, प्रसाद आदि चढ़ाने या हवन सामग्री खरीदने में किया जा सकता है। फिर जो भी आप चाहते हैं उसके लिए मानसिक संकल्प लें। अगर आपकी कोई सामान्य इच्छा है, जैसे कि मुक्ति की कठिनाइयां या ग्रह बाधा, तो उसके लिए मानसिक संकल्प लिया जा सकता है। यदि आपकी कोई विशिष्ट इच्छा है, जैसे किसी विशेष कार्य की पूर्ति या किसी विशिष्ट इच्छा की पूर्ति, तो उसकी विधि के अनुसार संकल्प लें। यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि आपकी एक से अधिक इच्छाएं हैं, तो आप एक बार में सभी इच्छाओं की पूर्ति का संकल्प नहीं ले सकते। इसके अलावा जब आप किसी विशेष इच्छा के लिए संकल्प लेते हैं, तो सारी मंत्र ऊर्जा केवल उसी एक इच्छा की पूर्ति में लग जाती है। उसके बाद यदि आप अपनी इच्छाएं बदलते हैं या बीच में कई चीजें मांगते हैं, तो यह काम नहीं करेगा।
यदि आपकी एक से अधिक इच्छाएं हैं तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में स्थिरता की आवश्यकता है, जिसके लिए साधक को बस मानसिक संकल्प लेना चाहिए और जब शुरू करना चाहिए। मानसिक या सविधि संकल्प लेने के बाद साधक अपनी इच्छा पुनः हनुमान जी से कहे। सबसे पहले आपको अपनी समस्याओं या कठिनाइयों के बारे में हनुमान जी से बात करनी चाहिए और फिर उनसे अपनी समस्याओं का अंत करने या अपनी कोई भी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप नौकरी पाने या नया व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक हैं लेकिन इसे पाने में असमर्थ हैं या ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आपको उनसे यह साझा करना चाहिए कि आप वर्तमान में किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और यह आपके लिए कैसे कठिन हो रहा है। उनसे अनुरोध करें कि वे आपके जीवन से उन सभी कठिनाइयों को दूर करें और शांति और खुशी लाएं, और उन चीजों को प्राप्त करने के लिए उनका आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साधकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जिस पर बहुत से लोगों या किताबों में ध्यान नहीं दिया जाता या जिसके बारे में बात नहीं की जाती, वह यह है कि अगर आपकी सामान्य इच्छा है तो यह ठीक है। हालांकि अगर आप इसे किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको यह नहीं कहना चाहिए कि मुझे यह अमुक चीज मिल गई तो भी मैं ठीक हूँ, और अगर मुझे यह नहीं मिली तो भी मैं ठीक हूँ। यदि आप कोई चीज चाहते हैं तो आपको उसके लिए दृढ़ संकल्पित होना होगा। यदि आप जो मांग रहे हैं उसके योग्य हैं और यदि इच्छा यथार्थवादी है तो उस इच्छा की पूर्ति में कोई संदेह नहीं है। हालांकि आपकी सनक और कल्पना के अनुसार अवास्तविक इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इस प्रकार साधक को प्रतिदिन उसके हाथ जोड़कर अपनी इच्छा उससे कहनी चाहिए। आपको इस बात में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं और इससे आपको क्या भावनाएं महसूस होती हैं, और फिर अपनी इच्छाओं के बारे में बोलें। बहुत से लोगों की आदत होती है वह कि वे अपनी इच्छाएं कहते समय अपने हाथ इधर उधर हिलाते रहते हैं। कुछ लोग अपनी उंगलियां आपस में भी मिला लेते हैं। ऐसा मत करो। आपको अपने हाथों को हृदय चक्र के पास ठीक से और कसकर जोड़ना चाहिए। इसे आवाहन मुद्रा कहा जाता है, जिसमें भगवान का आह्वान किया जाता है। फिर व्यक्ति को अपनी इच्छाएं कहने के लिए पर्याप्त समय लेना चाहिए। पृथ्वी पर लाखों लोग भगवान हनुमान के उपासक हैं। उनमें से अधिकतर लोग अपनी इच्छाएं केवल अपने दिल में ही रखते हैं, भगवान के सामने उसे स्पष्ट रूप से नहीं कहते। इसके अलावा ऐसे लाखों लोग हैं जो अपनी इच्छाएं भगवान के सामने ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहते हैं। इन लाखों स्वरों में से आपकी आवाज सबसे ऊंची होनी चाहिए और सबसे पहले भगवान हनुमान तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए आपको अपनी इच्छा बहुत जोर से और स्पष्ट रूप से कहने की आवश्यकता है। आपको चिल्लाने या 10 अन्य लोगों को अपनी इच्छा सुनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी आवाज और आपके शब्द स्पष्ट, विशिष्ट, सटीक और आपके विचारों से मेल खाने वाले होने चाहिए। आपके विचार उसके सामने वैसे ही प्रकट होने चाहिए जैसे वे हैं। आप जो भी कहें वह अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। आपको अपने मन की बात बिना किसी डर, शर्म या शर्म के उसे 100% बतानी चाहिए। साधकों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके विचार किस प्रकार के हैं। यदि आपके विचार अच्छे हैं तो भगवान हनुमान आपकी आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल देंगे। यदि आपके मन में बुरे विचार आ रहे हैं तो यह आपके हृदय को साफ कर देगा और आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों के लिए तैयार हो जाएंगे। संकल्प के बाद ओम हनुमते नमः और श्री राम जय राम मंत्र का एक एक बार जाप करें और फिर चालीसा का पाठ शुरू करें। श्री गुरु चरण सरोज रचे से शुरू करके हृदय बसहु सुर भूप तक 11 बार जप करना चाहिए। प्रत्येक पाठ के अंत में सियावर रामचंद्र की जय कहना चाहिए तथा इसके साथ ही 11वें पाठ के अंत में पवन पुत्र हनुमान की जय भी कहना चाहिए।
पाठ के दौरान अगरबत्ती और दिया जलते रहना चाहिए। नए साधक को 11 बार चालीसा का पाठ करने में 45 से 50 मिनट का समय लगता है, जबकि जो लोग इसमें पारंगत हैं उन्हें 25 से 35 मिनट का समय लगता है। चालीसा का पाठ आप जितनी तेजी से चाहें कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी करें जब आप उसमें सहज प्रवाह प्राप्त कर लें। अनावश्यक रूप से बहुत तेजी से जप करने की कोशिश न करें और अपने गले में दर्द और तनाव न डालें। पाठ समाप्त होने के बाद अपने सिर को सामने जमीन पर स्पर्श करें और साधना के दौरान हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगें। इसके बाद पुनः अपनी इच्छा बताएं और उसे पूरा करने का अनुरोध करें। पाठ पूरा होने के बाद बिना किसी से बात किए या गपशप किए साधक को अपने आसपास के किसी हनुमान मंदिर में जाकर आरती में शामिल होना चाहिए। चूंकि आरती आमतौर पर सूर्यास्त के 1 से 1.5 घंटे बाद की जाती है। साधक घर पर किसी को बताए बिना मंदिर जाता है, वह चाहे तो कोई भी कारण बता सकता है, लेकिन उसे यह नहीं कहना चाहिए कि वह मंदिर जा रहा है। जाते और वापस आते समय साधक को लोगों से नजरें नहीं मिलानी चाहिए तथा सीधे मंदिर में जाना चाहिए। मंदिर जाते या आते समय फोन का उपयोग करना, संगीत सुनना आदि भी वर्जित है। यदि साधक सिद्ध हनुमान मूर्ति या नारंगी रंग के हनुमान वाले मंदिर में जाए तो बहुत अच्छा होता है। इस प्रकार प्रतिदिन साधक को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और समय, दिशा, स्थान आदि सब एक ही तथा स्थिर होना चाहिए। बहुत से लोगों को बार बार अपने मंत्र का स्वर बदलने की आदत होती है। किसी भी मंत्र या स्तोत्र का पाठ करते समय ऐसा नहीं करना चाहिए। मंत्रों या स्तोत्रों का पाठ करते समय कुछ निश्चित स्वर और विराम होते हैं जो शीघ्र परिणाम देते हैं। यह प्रत्येक साधक के लिए अलग अलग है और इसे निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए शुरुआत में साधक को हनुमान चालीसा का पाठ करते समय कई स्वरों का प्रयोग करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सा स्वर उसे बेहतर लगता है। लेकिन एक बार उपयुक्त स्वर मिल जाने पर उसे जीवन भर नहीं बदलना चाहिए। साधना के दिनों में यह न बोले। साधक को सभी प्रकार के अपशब्दों, गालियों आदि का प्रयोग बंद कर देना चाहिए, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों। किसी भी प्रकार की गाली या असभ्य शब्द का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। साधना के दिनों में कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। महिलाओं को गलत नजर से देखना, कामुक बातें करना आदि सब वर्जित है। यदि किसी दिन साधक ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करता है तो साधक को पहले बताई गई बातें करने की अनुमति नहीं होती। उसे मंदिर जाने की अनुमति होती है, लेकिन मूर्ति, फूल आदि को छूने की अनुमति नहीं होती। यदि साधक शराब पीता है या मांसाहारी भोजन करता है तो उसे मंदिर में प्रवेश करने या चालीसा पढ़ने की अनुमति नहीं है और प्याज और लहसुन खाने से बचें। दोस्तों, परिचितों के साथ बाहर जाना छोड़ दें और जितना हो सके संपर्क सीमित रखें तथा केवल भगवान हनुमान की पूजा और आत्मविकास के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। हनुमान चालीसा के महत्व और भगवान हनुमान की पूजा के बारे में पढ़े, हनुमान जी की कहानियां पढ़े। ऐसा करने से आप अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे और 40 दिनों के अंत तक निस्संदेह नास्तिक लोग भी ईश्वर में गहरे विश्वासी बन जाएंगे। मंत्र प्रयोग की समाप्ति पर साधक की सभी चिंताएं, भय और कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। जितना अधिक वह हनुमान चालीसा और भगवान हनुमान की पूजा पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतनी ही तेजी से उनके जीवन में बदलाव आएगा। हर दिन आरती में शामिल हों, किसी भी दिन न छोड़े। यदि बीच में कोई अन्य योजना आ जाए तो उसे छोड़ दें या आरती के बाद स्थगित कर दें, लेकिन आरती में शामिल होना न भूलें।